वी हैव टू लिसन एक्टिवली। अब लिसनिंग एक्टिवली और लिसनिंग पैसिवली में क्या डिफरेंस है? इसमें ये डिफरेंस है कि सी आई एम गिविंग यू दिस क्लास, और मैं आपको जो हूँ ना अभी लाइव बैठ के आइल्स लिसनिंग के बारे में बता रहा हूँ। एंड आप क्या कर रहे हो, वन थिंग इज कि आप बैठे हो अपने फोन्स पे या लैपटॉप्स पे बैठ के ना, आप फुल कंसंट्रेशन के साथ मुझे सुन रहे हो। दिस इज द एक्टिव लिसनिंग। वर्ड्स पैसिव लिसनिंग, पैसिव लिसनिंग ये है कि हैंड फ्री में आवाज चल रही है मेरी, या दूर लैपटॉप पड़ा है, स्पीकर्स पे जो है ना वो क्लास चल रही है, एंड यू आर डूइंग समथिंग एल्स, दैट इज पैसिव। अनदर पैसिव एग्जांपल इज दैट व्हेन एवर यू आर, जब भी आप कहीं सफर पे जाते हो, बस में म्यूजिक चल रहा होता है, म्यूजिक बैकग्राउंड में चल रहा है, आप विंडो से बाहर देख रहे हो पहाड़ों के नज़ारे, सड़कें, लोग आते जाते हैं, तो आप एक्टिवली सी कर रहे हो और पैसिवली आप लिसन कर रहे हो। लेकिन जब आपने आइल्स की प्रिपरेशन करनी है फॉर द लिसनिंग टेस्ट, यू विल हैव टू एक्टिवली लिसन फॉर इट। And third thing is to listen and then reflect. See, whenever a favorite character of your movie says some dialogue, उसको मेमोराइज करते हो, आप उसको रिपीट करते हो इन योर सर्टेन स्पेसिफिक सिचुएशंस। ऐसे ही आपने इसमें भी, प्रैक्टिस में भी क्या करना है, लाइक आपने किसी भी स्पीकर की कोई बात सुनी है जो आपको अच्छी लगी है, यू ट्राई टू स्पीक इट फॉर योर सेल्फ एंड से, एंड चेक के आप वो कहते हुए कैसे लगते हैं। ठीक है, रिमेंबर वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर स्टार्टिंग योर आइल्स प्रिपरेशन, you are not being tested on your ability to answer IELTS question, because you cannot memorize them. There is no syllabus for it. They are always out of the syllabus. There is no syllabus. They are always unseen. The one thing you are being tested on is your ability to listen. If you develop to listen that ability, then you can ace the IELTS exam very easily. Actually, now we have an activity, छोटी सी एक्टिविटी है हमारे पास, एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट इन इट। ठीक है, करना आपने ये है कि मैं अभी ना एक छोटा सा फिक्रा बोलूंगा, अ वेरी स्मॉल सेंटेंस, और आपने गेस करना है और मुझे ना चैट बॉक्स में बताना है कि मैंने क्या वर्डिंग बोली है। ठीक है, आर यू रेडी फॉर इट? चैट बॉक्सेस अपनी ओपन कर लें। अभी मैं जो है ना वो आपको जो है ना वो फ्रेज बोलता हूँ, फिर आपने अंदाजा लगाना है और चैट बॉक्स में लिखना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत हो ठीक हो कोई मसला नहीं है। आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू पार्टिसिपेट इन इट। ठीक है, एंड द फ्रेज इज, should we go and have a good child? ठीक है, मैं आपके लिए अगेन रिपीट कर देता हूँ, should we go and have a good day? ठीक है, आई कुछ समझ लग रही है? अगेन रिपीट कर देता हूँ, should we go and have a good day? अच्छा, एक बंदे का आ गया है रिस्पॉन्स, डू यू हैव अ गुड डे, डू यू हैव एन गुड डे। अच्छा, ये बाकी सब भी कर लें, अभी 4-5 लोग ही कर सके हैं। शुभी कौन है गुड डे? अभी जो है ना मैं इसको स्लोली करना शुरू हो गया हूँ, स्टार्टिंग समझ नहीं आ रही। शुड वी गो फॉर अ गुड डे, शुड वी हैव अ गुड डे, शुड वी हैव गॉन अ गुड डे। अच्छा, चलें, ठीक है, डू यू हैव अ गुड डे, शुड वी हैव अ गुड डे। ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब देखें ना इसमें आप सब ने क्या किया है। द बिगेस्ट मिस्टेक ऑल पीपल डू इज दे फोकस ऑन द वर्ड्स, इंडिविजुअल वर्ड्स के ऊपर आप गौर कर रहे हो, एंड डू यू आर ट्राइंग टू ट्रांसलेट इट, डोंट डू दिस। ठीक है, वर्ड्स जो है ना वो कॉन्टेक्स्ट के हवाले से चेंज होते रहते हैं। जैसा कि हम वर्ड्स में से जो है ना, कुछ वर्ड्स के हम, मैं अपनी बात करूं या अगर आप नेटिव स्पीकर्स की बात कर लें, चले हम नेटिव स्पीकर्स के बारे में डिस्कस करें। डू नो व्हाट दे डू? they omit sounds of specific words. Like if I would say कि should we go या shall we go, ठीक है, अभी मैंने जो कहा था, मैंने कहा था कि should we go, ठीक है, उसको वो क्या कह देंगे, उसको कहेंगे नहीं, should we go, should we go। अब should we go बन गया should we go। अब शुई गो, व्हाट इज शुई गो? शुई गो को आपने सुनना है और आपको समझ जाना चाहिए कि ये बंदा कह रहा है शुड वी गो।
नेटिव स्पीकर आर ऑलवेज इन हरी, दे डोंट, वो नहीं सोचते कि अगले बंदे को समझ आएगी कि नहीं आएगी, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। तो शुड वी गो को वो कर देंगे जी, शुड वी गो। इसी तरीके कुछ वर्ड्स ये जो है ना वो निकाल देते हैं नेटिव स्पीकर्स। जैसा कि अगर हम बात करें जी कप ऑफ टी, ठीक है, उसको वो कहते हैं कि कप ऑफ टी, कप ऑफ टी। अब क्या है जी, ऑफ खत्म हो गया, कप को उन्होंने कप और टी, कप ऑफ टी। अब नेटिव स्पीकर इसको सुन के समझ जाएगा कि ये कह रहा है कप ऑफ टी। तो ये चीजें हमने भी ध्यान में रखना होती है। अगर आप हर एक वर्ड को सुनने में, उसको ट्रांसलेट करने में टाइम लगाएंगे तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी कि आपको ना उसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। बाज सिचुएशंस में नेटिव स्पीकर ऐसे करते हैं कि दे ऐड साउंड्स फ्रॉम देयर ओन, अपने आप से जो है ना वो, जैसे छोटे बच्चे आप वर्ड्स बोलते हैं, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली हाँ, जैसे छोटे ब्रिटिश वालों को ना ये ज्यादा प्रॉब्लम है। द ब्रिटिश एक्सेंट इज वेरी प्रॉब्लमेटिक बिकॉज दे टेंड टू ईट लॉट ऑफ साउंड्स एंड लॉट ऑफ वर्ड्स इन इट, दे आर ऑलवेज इन हरी। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इसमें, बट अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे यू विल गेट टू इट। अच्छा जी, इसमें आपको जो टिप्स मैं दे सकता हूँ वो ये है कि आपने ना अगेन दो टाइप्स की जब भी लिसनिंग कर रहे हो ना, कोशिश करनी है कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव दो टाइप्स की लिसनिंग करें। इंटेंसिव लिसनिंग क्या होगी कि सी short clips in which you analyze that how a native speaker is speaking. You can analyze anything from it. You can analyze their pronunciation, their choice of vocabulary, their structure, their coherence, anything। वन टाइम, वन थिंग एट अ टाइम आप उसको एनालाइज करो, तो ये आपकी हो जाएगी इंटेंसिव लिसनिंग। हाँ जी बिल्कुल, सेंटेंस मीनिंग से भी आप गेस कर सकते हैं कि ओवरऑल क्या चल रहा होता है। डोंट गो वर्ड टू वर्ड टू वर्ड टू वर्ड। आधा भी आपको समझ आ जाए ना, सुन ले तो आपको समझ आ जाती है। बट द प्रॉब्लम विद दिस थिंग इज कि आप गैस लगा रहे हो, और आइल्स में मोस्टली गैस गलत हो जाता है। व्हाई? बिकॉज दे डिलिबरेटली पुट डिस्ट्रैक्टर्स इन इट। अब डिस्ट्रैक्टर क्या होता है? डिस्ट्रैक्टर ऐसी चीज होती है जो कि उन्होंने जानबूझ के रखी है कि अगर ऑप्शन है ना, चार चीजें ऑप्शन में ए बी सी डी, वो क्या करेंगे, बाज़ स्ट्रेस देंगे ऑप्शन बी को। ठीक है, आपको लगेगा कि इसने स्ट्रेस दिया है, यही होगा, लेकिन वो क्या होता है, उसका सही आंसर सी होता है। और आप उस ट्रिक से जो है ना मार खा देते हो, आपका गलत हो जाता है। तो जब तक आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आता, आपने उसके बारे में जो है ना डिसीजन नहीं बनाना। एंड वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट मेक वन डिसीजन एंड स्टिक टू इट, इट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। मैं आई हैव स्कोर्ड 8.5 इन लिसनिंग, एंड इवन आई हैव टू एवरी टाइम, क्या है जी, अ, अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है, यू हैव टू कीप चेंजिंग योर आंसर्स फ्रॉम बी। फिर थोड़ी सी बात उसने मजीद की, आपको लगा कि नहीं नहीं अब सी पे चला गया, फिर उसने थोड़ी सी मजीद अपना गुफ्तगू की कॉन्टेक्स्ट ऐड हुआ, फिर आपको समझ आया कि नहीं ये तो बी की ही बात कर रहे हैं, और फिर उसने कोई और कॉन्टेक्स्ट बताया, फिर आपको पता चला कि ये तो एक ही बात कर रहे हैं। अब ऐसे आपको जो है ना, यू हैव टू कीप चेंजिंग योर आंसर्स अनटिल कि वो अगली बात शुरू कर दे और आपके पास जो है ना पिछली वाली बात का आंसर आ जाए। दैट इज अ वेरी गुड टिप, इसको आपने बड़ा ध्यान में रखना है जब भी आपने मॉक देने हैं ना। अभी अभी हम प्रैक्टिस करेंगे इसके आगे।